हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन देखे थे, तो पार्ट फर्स्ट हमने देखा था हिंदी का, और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। तो 10 क्वेश्चन है रीजनिंग का, 21 से लेकर 30 तक। आज हम इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो आपके रीजनिंग के बाद जो कल आपका किसका आएगा, उत्तराखंड की क्लास, उत्तराखंड का पेपर होगा, वो 31 से 70 तक का होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वार शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता। देखो कह रहा है कि शताब्दी का अंतिम वार कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ कौन सा शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता है और कौन सा हो सकता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि शताब्दी का अंतिम वार कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा समझना, इसका एक पैटर्न है, वहीं से आपके आंसर निकल जाएंगे। सबसे पहली बात कि हम जरा प्रथम शताब्दी से जाएंगे। प्रथम शताब्दी, जो प्रथम शताब्दी थी भाई, प्रथम शताब्दी का जो अंतिम वार था वो क्या था, शुक्रवार था। कौन सा था, शुक्रवार। फिर आपकी दूसरी शताब्दी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी का जो अंतिम वार आया था, आपने शुक्रवार याद रखना, बस शुक्रवार में आप 5 जोड़ देना। शुक्रवार के बाद 5 जोड़ोगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो क्या आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा। अब इसी पैटर्न को देखना आप लोग। फिर तीसरी शताब्दी जो थी, तीसरी शताब्दी का जो अंतिम वार था वो था बुधवार में। फिर 5 जोड़ दो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, फिर आपकी तीसरी शताब्दी, फिर चौथी शताब्दी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, चौथी शताब्दी। चौथी शताब्दी का जो अंतिम वार होगा वो क्या था आपका, इसमें जरा 5 अगर आप ऐड करते हो ना, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आ रहा है, लेकिन शनिवार नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल रविवार। यानी कि आपको केवल रविवार का ध्यान रखना, बाकी किसी का नहीं रखना। शुक्रवार से शुरू करना, शुक्रवार में 5 जोड़ोगे आप लोग तो बुधवार आ जाएगा, बुधवार में फिर 5 जोड़ोगे तो सोमवार आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट आपका क्या होगा, रविवार होगा। तो ये शताब्दी के अंतिम वार हो सकता है। अब इसके बाद ना ये पैटर्न चलते रहेगा, तो मतलब रिपीट करते रहेगा। तो अंतिम जो वार हो सकता है किसी शताब्दी को, यही 4 हो सकता है। तो बचा कौन, एक तो आपका देखो सोमवार आ चुका है, मंगलवार नहीं आया यहाँ पे, एक मंगलवार हो सकता है, मंगलवार है ना। यहाँ पे कौन है, बुधवार आ गया, बृहस्पतिवार यहाँ पे नहीं आया, तो आपका क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। बृहस्पतिवार के बाद यहाँ पे जो है शुक्रवार आ गया, है ना, आपका शुक्रवार आ गया, फिर शनिवार हो गया आपका, है ना, शनिवार। तो ये जो 3 वार है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 वार ऐसे हैं जो शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो है बुधवार दिया हो तो बुधवार आपका शताब्दी का अंतिम वार होता है, शुक्रवार दिया है तो शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार यहाँ पे ऑप्शन में दिया है तो शनिवार नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे क्या दिया है, एक गुरुवार दिया तो गुरुवार तो आपका बृहस्पतिवार हो गया भाई, तो बृहस्पतिवार भी इसका आंसर है भाई। दोनों ही आंसर है, दोनों में से जिसने जो भी लगाया होगा वही आंसर हो जाएंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, किसी घन को लाल रंग से रंगा गया है। देखो ग्रुप सी के पेपर में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। किसी घन को लाल रंग से रंगा गया है और उसे 216 बराबर छोटे छोटे घनों में काट लिया गया है, लेकिन 225 घनों के लिए आया था जो ग्रुप सी के पेपर में आता है, यहाँ पे 216 लिखा है। तो कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी होगी। देखो भाई सबसे पहली बात कि ये 216 दिया ना, 216 किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो 216 किसका क्यूब होगा, अगर आप देखोगे 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये आपका किसका, मतलब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे, मतलब 6, n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। चित्र बना के भी आप निकाल सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे ट्रिक से आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि 216 जिसका भी क्यूब होगा वही आपकी n की वैल्यू होगी। 216 किसका क्यूब है, n का क्यूब है, तो ये आपका 216 क्या हो गया, आपकी n की वैल्यू हो गई, मतलब 6, है ना, क्योंकि 216 6 का क्या है, क्यूब है, तो n की वैल्यू 6 हो गई। अब इसमें देखना आपके पास क्या कह रहा हो कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है। देखो भाई यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि जिनकी कोई भी सतह लाल रंग से नहीं रंगी है, कोई भी सतह नहीं रंगी है, नहीं रंगी है। एक आपके पास ये प्रश्न, मैं इसकी भी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। दूसरा क्या होगा, जिसकी क्या होगी, एक सतह रंगी होगी। और तीसरा जो बताएगा वो क्या बताएगा, जिसकी 2 सतह रंगी होगी। और चौथा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, जिसकी 3 सतह रंगी होगी। तो ऐसा जब आएगा तो 3 सतह वाले का आंसर हमेशा 8 होता है, क्योंकि 3 सतह केवल कोने में निकल सकते, तो उसका आंसर चाहे आपके 216 टुकड़े करे, चाहे आपके 64 टुकड़े करे, चाहे आपके 125 टुकड़े करे, चाहे कितने भी टुकड़े करे, 3 सतह रंगे हुए जो घन होंगे वो कितने होंगे, केवल 8 होंगे। लेकिन यहाँ पे देखना इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कोई भी सतह रंगी नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा आपके पास n-2 पे पावर 3, बस इससे आपका निकल जाएगा। अगर एक सतह रंगी होगी तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास n-2 का स्क्वायर और इंटू 6,
और अगर 2 सतह रंगी हुई है ये पूछ रहा है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n-2 का कोई स्क्वायर नहीं करना, लेकिन 12 से क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है कि जिसकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है, तो एक सतह के लिए पूछा तो एक सतह के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास n-2 और इंटू 6। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो 6 - 2 और फिर इंटू 6 हो जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर भी होगा भाई। 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर गुणा 6, 4 का स्क्वायर 4 × 16 गुणा 6, तो 16 छक्के 96, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी आप ये भी निकाल सकते थे, कोई भी सतह नहीं है रंगी तो भी निकाल सकते थे, और अगर 2 सतह रंगी तो भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई पासे की 2 स्थितियों में एक के विपरीत क्या होगा। दी गई पासे की 2 स्थितियों में एक के विपरीत क्या होगा। देखना भाई यहाँ पे पासे का एक कॉन्सेप्ट है, ये देखना यहाँ पे 4 यहाँ पे भी आया है और 4 यहाँ पे भी आया है, फिर दूसरा देखो 5 यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। जब कभी भी 2 संख्याएं ऐसी हो पासे की 2 स्थितियों में जो इस पासे में भी आई और इसमें भी, मतलब दोनों पासों में आई हो, तो ध्यान देना अगर इनको पूछता कि इनके विपरीत क्या होगा तो आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उनको पूछेगा जो मतलब एक एक बार आए, जैसे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये एक एक बार आए तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत पूछेगा तो 1 और 1 के विपरीत पूछेगा तो 2, तो यहाँ पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, तो डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखो भाई इसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। देखो क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर। देखो भाई हमारा बायां हाथ इधर है तो ये होता बायां, है ना, और हमारा दायां हाथ इधर है तो ये है आपका दायां। तो उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर, क्या कह रहा बाएं से 19वां अक्षर, तो बायां इधर से होता है, तो इधर से आप 19वां अक्षर गिनोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ऐसा आ गया बाएं से 19वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो आप बोलोगे अब दाएं इधर ही जाएंगे, क्योंकि दाएं हाथ हमारा इधर है तो इधर ही जाएंगे। आप बोलोगे सर आप बाएं आए थे, इधर बाएं नहीं आए थे, हम बाएं से आए थे, लेकिन जा हम दाएं तरफ को रहे। तो कह रहा है कि इसके दाएं 5वां अक्षर, तो इसके दाएं 5वां अक्षर, तो इसका दायां इधर ही हो जाएगा, ये इधर ही हो जाएगा इसका दायां। तो दाएं 5वां अक्षर मतलब 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गया एस पे, 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। अब हम यहाँ पे तो हमारा बाएं हाथ कहाँ हो जाएगा इधर की तरफ को, तो बाएं 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो इधर को आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या हो जाएगा एम, तो एम इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी आंसर हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। ठीक है, तो इसमें देखो इसकी क्या ट्रिक होती है, पहले भी मैंने बताया था कि आप सीधा जो है इसकी वर्णमाला गिनो, जो जहाँ पे पकड़ में आएगा वो बन जाएगा वहीं पे। ठीक है ना, आपको सीधे इसमें अंग्रेजी वर्णमाला बोलनी है बस। देखो कैसे, जैसे जी है तो जी से बोलना शुरू करोगे आप लोग, GHI, तो जैसे हमने आई बोला तो यहाँ पे अगर आई होता तो एक जोड़ा बन जाता। जैसे हमने बोला GHIJKLM बोला तो ये एम आ गया यहाँ पे, तो एक जोड़ा बन गया भाई, MNOP, तो एक हो गया आपका, एक जोड़ा हो गया। तो चलो हम जरा लिखते रहते हैं, एक जोड़ा हो गया। अब जी से करोगे, जी से इधर भी करोगे और इधर भी, GH नहीं आया सॉरी, O से करोगे OPQR, देखो ये भी आ गया भाई, OPQR, R आ गया तो एक ये भी बन गया, है ना, OPQRSTUVW। ठीक है, अब V से देखोगे, V से इधर भी देखोगे, इधर भी VWXYZABC नहीं आया। E से देखो EFGHIJK नहीं आया। R से देखो RSTUVW, है ना। N से देखो NOPQRS नहीं आया। M से देखो MN, देखो MN आ गया, MN आ गया तो एक ये भी हो गया, MNOPQRS। देखो अब E से देखोगे, M से इधर भी देखो MNOP नहीं आया। E से देखो EFGHIJKL नहीं आया। N से देखो, T से देखो TUVWXYZ ABC, है ना, या फिर E से देखो आप लोग, तो E से हमने N से देख लेता है, NOPQR, N से भी आ रहा भाई, एक N से भी आ रहा तो एक और आ गया, तो कितने हो गए टोटल 4, तो 4 है भाई टोटल, तो 3 से अधिक सी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन आ गया भाई, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। क्या कहा गया है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा। पहले 93 का दे रखा है लेकिन 2004 का पूछ रहा है, 2004 का पूछ रहा है, अगर तो सेम डेट होती तब तो आसान हो जाता है, 15 फरवरी और यहाँ पे 17 अगस्त है, लेकिन अलग अलग डेट हो रही है। तो भाई आपको 2 टाइप को इसमें मिलाया गया है। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसा आपका ये था 15 जनवरी
1993 को क्या है आपका सोमवार, यहाँ पे सोमवार दे रहा है, तो हमने कब का निकालना है, हमने निकालना है 2004 का निकालना है। तो 2004 का देखो तो 93 से 2004 तक के महीने साल लिखोगे सारे, 1993, 1994, 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000 हो जाएगा। फिर आपका 2001, 2002, 2003 और 2004 तक का पूरा लिख लोगे। अब देखो हमने क्या बताया था कि अगर वर्ष की शुरुआत इस टाइप के क्वेश्चन में जनवरी या फरवरी से होता है तो पहले वाला लेते हैं और लास्ट वाला छोड़ते हैं, और अगर जनवरी या फरवरी से नहीं होती है तो पहले वाला लेते हैं और पहले वाला छोड़ते हैं और लास्ट वाला लेते हैं। दूसरी बात हमने कहा था अगर लीप वर्ष है तो दो लेंगे और साधारण वर्ष है तो एक लेते हैं, तो 93 साधारण वर्ष है तो एक आ जाएगा। मतलब जिसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जाता वो साधारण वर्ष होता है। 94 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी साधारण वर्ष तो 1, 95 में 4 का भाग जाएगा साधारण वर्ष तो 1, 96 में 4 का भाग जाएगा लीप वर्ष तो 2, 97 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष है, 98 में 4 का भाग नहीं जाएगा साधारण वर्ष है, 99 में 4 का भाग नहीं जाएगा साधारण वर्ष है, 2000 में 4 का भाग जाएगा तो लीप वर्ष है तो 2 आ जाएगा, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा और लास्ट वाले को हमने छोड़ देना है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 हो रहे भाई। तो हमने जोड़ना है, यहाँ पे सोमवार था तो ये जो सोमवार है, सोमवार में आप 13 जोड़ोगे तो कितना आ रहा भाई, तो 7 दिन के बाद सोमवार ही आएगा यानी कि रविवार आ जाएगा, है ना, आप जोड़ लेना तो रविवार आ जाएगा। लेकिन ये रविवार कब का आया, हमने 15 जनवरी 1993 से देखा ना, तो ये भी आपका कब का आया, 15 जनवरी का आया। कुल मिला के 15 जनवरी 2000, ठीक है, 15 जनवरी 2004 को, 15 जनवरी 2004 तक का निकाल दिया हमने। 15 जनवरी 2004 को क्या आ गया हमारा, रविवार। तो हमने कब का निकालना है, हमने निकालना है 17 अगस्त 2004 का। 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। अब देखो भाई इसका भी, तो अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अब जो वर्ष तो सेम है लेकिन अब महीने अलग हो गए, तो महीनों को कैसे निकालते हैं, जो महीना दिया हो, जैसे 15 जनवरी दिया तो 15 जनवरी लिखोगे, 15 जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे महीने लिखोगे। 15 जनवरी, फिर आपका क्या हो जाएगा फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर आपका क्या हो जाएगा अगस्त। अगस्त कितना है 17, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाली तो डेट भी लिखते हैं। अब देखो जनवरी कितने का जाता है भाई, 31 का जाता है। फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 29 का जाएगा, साधारण वर्ष है तो 28 का जाएगा। देखो 04 में 4 का भाग जाएगा तो फरवरी 29 का जाएगा। मार्च कितने का जाता है, 31 का जाता है। अप्रैल 30 का जाता है। मई जो है 31 का जाता है। जून 30 का जाता है। जुलाई 31 का जाता है। अगस्त भी 31 का जाता है, लेकिन 17 अगस्त है तो लास्ट वाली आप सेम डेट लिख दोगे। अब क्या करते हैं कि जो पहले वाला होता है ना, पहले वाला 31 का जाता है जनवरी, तो 31 में से ये डेट जो होती है इसकी माइनस कर देते हैं। तो 31 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, एक में से मतलब 11 में से 5 गया तो 6, तो 16 बच गया आपके, है ना। ये 16 है और ये 29 है, ये आपका 31 है। ये सब लिख दो चलो यहाँ पे, ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये 31 है, ये आपका 30 है, ये आपका 31 है और ये आपका 17। इसको लास्ट वाले को नहीं करेंगे माइनस, इसको 17 ही लिखो। अब जोड़ो जरा इनको, 7 8 9 10, है ना, 10 और 9 19, 19 और 6 25 का 5 हासिल 2, ये हो जाएगा आपका 3 कम 3 3 6 3 4 9 3 6 12 3 5 15 और 15 16 17 18 19 20 21, तो क्या हो रहा है आपका 215 हो रहा। 215 जब जो ये भी आएगा आपका 215 जोड़ के आ रहा, इसमें हमेशा 4 का भाग दोगे, सॉरी 7 का भाग दोगे। 7 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 7 या 21, कितना बचा शेष 5। तो 5 जो शेष बचता है बस उसी को इसमें हमने ऐड करना था। जो ये शेष बचेगा यही ऐड करना है। तो रविवार में 5 जोड़कर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर है। यहाँ पे सप्तम और स्कूल आ रखा तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी आंसर इसका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो छत्ता, मधुमक्खी, तो ऊंचा नीड़। देखो जो छत्ता होता है वो मधुमक्खी का, जैसे मतलब ये सोच लो कि मधुमक्खी जो अपना घोंसला टाइप का बनाता है उसको क्या बोलते हैं, छत्ता बोलते हैं। तो ऊंचा नीड़ जो है किसका होता है, या तो गौरैया बोल सकते हो आप लोग, और या फिर गरुड़ बोल सकते हो। तो ये गरुड़ लिख जाए तो गरुड़ हो सकता है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, सी इसका क्या होता है आंसर। सी जो है ऊंचाई में जाके जो नीड़ बनाता है तो गरुड़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो सी माता है ए और बी की। देखो जो सी है वो क्या है आपकी ए और बी की क्या है, ये माता। माता मतलब हमने माइनस, देखो बड़ा रिश्ता होता है तो हम ऊपर लिखते हैं, छोटा रिश्ता होता है तो नीचे लिखते हैं। लड़की है तो ऊपर माइनस लिख देंगे, लड़के हैं तो प्लस लिख देंगे। तो वो कह रहा कि जो सी है, सी ए और बी की, सी माता है ए और बी की। तो ए और बी की माता, तो ए और बी या तो भाई भाई हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकती है, या बहनें बहनें हो सकती है, तो इसका भी पता नहीं, लेकिन इन दोनों की क्या है, ये माता है। आगे कह रहा यदि डी पति है बी का, जो डी है, डी क्या है आपका, ये पति है बी का, तो इसका मतलब ये महिला है, तो ये पति पत्नी हो गया ना। तो जब पति होगा तो ये इसकी ये महिला ही होगी, तो इसका हमें पता चल गया। फिर कह रहा तो सी कौन है डी की, तो सी कौन है भाई डी की, तो जो सी है वो डी की कौन है, तो इसकी पत्नी की माँ है तो इसकी सास हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, सास, तो बी इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में 225 दे रखा भाई। 225 जो है आप ध्यान देना, 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर, 256 होता है भाई 16 का स्क्वायर, निकाल के देख लेना आप लोग। फिर यहाँ पे 289 दे रखा है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो पहले 15 का स्क्वायर फिर 16 का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 17 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और जो 18 का स्क्वायर करोगे 18 गुणा 18 करोगे आप लोग, तो 18 का स्क्वायर होता है भाई आपका 324। आप सॉल्व करके देख लेना, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा आंसर, इस तरीके से निकला है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या अंकित है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या अंकित है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये लंबी श्रृंखला है तो एक छोड़ के देखोगे आप लोग, 3 और 3 का दुगुना किया 6, एक एक छोड़ के आ रहा, 6 का दुगुना किया 12, फिर एक नंबर यहाँ पे होना चाहिए था, 12 का दुगुना करा 24, फिर यहाँ पे आता, तो ये तो इसमें मिल रहा है हमें, तो ये देखना है। यहाँ पे देखो 5 में 7 जोड़ दिए, तो 7 और 5 12, फिर 12 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 12 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 12 और 7 हो जाएगा 19, है ना। लेकिन अगर 19 में हम 7 जोड़ते हैं तो ये 26 आना चाहिए, तो 19 में 7 जोड़ोगे तो 26, तो 19 ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए, तो सी इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इसके बाद कल हमारा उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका देखो इस तरीके से क्वेश्चन आगे से चंद्र शासन काल के संबंध में, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके 31 से 70 तक। ये आपके उत्तराखंड के क्लास के जो उत्तराखंड का प्रैक्टिस है कल आएगा, और परसों आपका काय का आएगा, जीएस का आएगा, जो 71 से 100 तक होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।